उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। साथियों, एक ऐसा समस्या है जो हमारे जीवन स्तर को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हम तमाम समस्याओं को निमंत्रण देते हैं, जैसे किडनी खराब होना, हार्ट फेल्योर होना, अनिद्रा और हमारे वाइटल ऑर्गन को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और साथियों, जब ब्लड प्रेशर एक बार बढ़ता है तो इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर की एलोपैथिक दवाओं का सेवन करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस दवा के आदी भी हो जाते हैं। यानी कि जब आप दवा लेते हैं तो थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जैसे ही जिस दिन नहीं लेते उस दिन बीपी बढ़ जाती है। यानी कि आप एक लंबे यानी लाइफ टाइम एक न खत्म होने वाली सिलसिले के शिकार हो जाते हैं। यानी पूरे जीवन आपको दवा खानी पड़ती है। और तो और एलोपैथिक चिकित्सक आपको यह कहता है कि इस दवा को छोड़िएगा मत, इसे आपको रोज खाना है। साथियों, क्या ये उचित होगा कि हम रोज दवा का सेवन करें? डेली हम दवा खाएं, भाई एक दिन ना खाएं तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाए। और साथियों, एक बहुत ही बड़ी बात आप लोगों को बताऊं कि ज्यादातर जो सडन डेथ का चैप्टर है, यानी अचानक अगर मौत होती है लोगों की, तो उसमें कहीं ना कहीं इन दवाओं का असर भी होता है। जैसे आपने मान लीजिए आप लगभग 10 साल 5 साल से इस दवा को रेगुलर ले रहे हैं और किसी दिन आप भूल गए तो बॉडी आपकी उस साल्ट की डिमांड कर रही है और बॉडी आपकी सर्वाइव नहीं कर पाती है और आपका हार्ट फेल हो जाता है, आपकी बॉडी जो है कोलैप्स कर जाती है और आपकी डेथ हो जाती है। तो क्या आप चाहते हैं कि इस दवा से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाए? तो साथियों, मैं आज आप लोगों को आपके ब्लड प्रेशर को देखिए कैसे परमानेंटली रूप से सही करते हैं और बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपको कैसे मैं इस समस्या से निजात दिलाता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर एस.बी. तिवारी यूट्यूब पर चैनल जिससे आप लोग जुड़े भी हुए हैं, आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं हमेशा देता भी रहता हूं। तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही गुण रहस्यों से मैं हमेशा आप लोगों को रूबरू करता रहूं। आप आइकन बेल दबा के और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो जैसे ही मैं कोई नई आपको जानकारी दूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर दवा R85 के। साथियों, R85 जो आपको देखिए स्क्रीन पर दिख भी रही है, आप इसे कैसे, इसके बारे में आपको कैसे मैं बताऊं, आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, R85 होम्योपैथी की एक रिक्वेक कंपनी का एक बहुत ही प्रभावशाली ड्रॉप है जिसमें आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अद्भुत फार्मूला। आपका ब्लड प्रेशर कैसा भी हो, किसी भी वजह से हो, अगर आप इस दवा को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो आपको एक चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा और वो भी अस्थायी। कई केसों में दोस्तों हमने, चूंकि देखिए मैं किडनी के मरीजों को ज्यादा देखता हूं, तो किडनी के मरीजों में ज्यादातर ब्लड प्रेशर देखा जाता है और देखा जाता है कि जब इफेक्टेड दवाएं थोड़ा प्रभावशाली कम हो पाती हैं तो जब R85 को दिया जाता है तो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, अब ये दवा इतना प्रभावशाली आखिर है क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज को होता क्या है कि
कोई भी चीज अगर प्रभावशाली है तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड होगा, यानी कि उसमें क्या क्या समाहित है, उसके कंटेंट क्या है। तो कंटेंट में देखिए दोस्तों, इसमें 10 दवाएं मिली हुई। इन दवाओं का डिस्क्रिप्शन आपको अलग से आपको चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन नाम आप सुनिए। देखिए, सबसे पहली दवा है दोस्तों एलियमसेटाइबम। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, सब दवाओं पर डिस्कशन करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एलियमसेटाइबम की मैं अगर बात करूं तो ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता हो और उनके हिस्ट्री में जब जाइए तो ये मिलता है कि पेशेंट इज प्रोलॉन्ग यूजर ऑफ मीट एंड अल्कोहल। इफ दे यूज्ड many meats and alcohol, if they are suffering from hypertension, high blood pressure, then R85 is the medicine। चूंकि R85 में एलियमसेटाइबम मिला हुआ है। उसी तरह से दोस्त साइट्रस मेडिका लिमोनम है। इसमें क्या है कि ये डायूरेटिक प्रॉपर्टी इसकी होती है। जब आप इसको लेंगे तो पेशाब आपको खुल के होगी, और शरीर में देखिए ब्लड प्रेशर का सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण है कि आपका पेट साफ ना हो, पेशाब सही से ना हो, यानी कि एक्सक्रीशन अगर आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो आपका शरीर हल्का रहता है और आपको बीपी नहीं रहती है। तो ये कंपोजिशन आपके परमानेंट रूप से आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है और आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। उसी तरह से कॉर है, ग्लैंडुलर सुपुरेनिल्स है, आपके काली आयोड है, काली फास है। काली फास के बारे में आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बता भी चुका हूं। निस्फेलन है, मिस और रेन है, टार्टेरम डी है और वेलेरियाना है। तो ये 10 दवाएं आपको इस R85 में मिली हुई दोस्तों। और सबसे देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि जब कंपोजिशन अच्छा है तो आपको उसकी एफिकेसी में कोई संदेह नहीं रह जाता। तो निश्चित रूप से दोस्तों R85 आपके ब्लड प्रेशर के लिए वाकई एक वरदान है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग के लिए देखिए दोस्तों, मैं बताऊं कि आपको 10-10 बूंद सुबह शाम, अगर आपका ब्लड प्रेशर सपोज करिए कि आपका बीपी 145-150 तक रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक आपकी मान लिए 90-94 यानी 100 के अंदर रहती है, तो आप इसे 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम। अगर आपकी बीपी 160 से और नीचे वाली 100 से यानी सिस्टोलिक 150 और डायस्टोलिक आपका 100 रहता है, एबव 100 रहता है, तो आप इसे 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। कभी कभी आपकी बीपी बहुत तेज है, मतलब ज्यादा है और जल्दी कम नहीं हो रही, तो इस दवा को आप थोड़ा जल्दी आधे घंटे में 2-3 खुराक ले लेंगे। नमक का सेवन आप कम करिए, टेंशन मत लीजिए और फ्री स्टाइल में रहिए दोस्तों, आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि देखिए ब्लड प्रेशर एक ट्रेडिशनल बीमारी है। ये आपके खान पान, रहन सहन, आपके लाइफ स्टाइल से भी ये बहुत ज़्यादा वेरिएट करती है। तो देखिए जो R85 है, इस दवा के साथ साथ आपका रहन सहन, खान पान अगर सही रहेगा तभी आपको अस्थायी रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको दवा को खाएं, खूब अल्कोहल लें, खूब नशा करें, खूब टेंशन लें, आप बिल्कुल जरा भी शरीर को ध्यान न दें, न योग न खान पान आपका अव्यवस्थित रहेगा, तो आपको परमानेंट रूप से आराम नहीं मिल सकता। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आज का आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको भी ब्लड प्रेशर है और आप भी एलोपैथिक दवा ले रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी बात लिख करके बताइए। मैं निःशुल्क रूप से आपको सलाह दूंगा और आपके साथ मैं हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगा। तो साथियों, देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।